बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 10 अक्टूबर 2025 का आगाज हो चुका है। अब से कुछ देर पहले अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत की फजाएं कुछ धमाकों से लरज उठी। काबुल में सोए हुए तमाम तर लोग जाग उठे, पूरा शहर हिल कर रह गया और कुछ नामालूम लड़ाका तैयारों ने अफगानिस्तान बशमूल अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की एयर स्पेस को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया। कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई। उन एयर स्ट्राइक्स के बाद कुछ गन फाइट और फायरिंग की आवाजें आईं और कुछ हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं उन्हें उड़ा दिया गया। लड़ाका तैयारों ने काबुल पर स्ट्राइक कर दी है। इस हवाले से हमारे सोर्सेज क्या बता रहे हैं, डेवलपिंग स्टोरी है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। और अब खुली जंग का आगाज हो चुका है। अफगानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, और इस सब के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आम हालात में GHQ रावलपिंडी में होती है। ISPR का जो डायरेक्टरेट है वहां पर होती है, लेकिन इस मर्तबा DGISPR कोर हेडक्वार्टर पेशावर में एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं कि ये किस काइनेटिक ऑपरेशन के हवाले से है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर लाइक नहीं किया, कमेंट सेक्शन में आप सबने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो कमेंट करना है, और चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कुछ फाइटर जेट्स जो हैं उन्होंने परवाज भरी। कहां से भरी, इस हवाले से अफगानिस्तान वालों को तो समझ नहीं लगी। अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुई हुकूमत जो कि TTP, BLA और पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की ये हिमायत करते थे, उनकी सरपरस्ती करते थे, और पाकिस्तान ने बार बार उन्हें कहा कि भाई या तो खारजियों को चुन लें या फिर पाकिस्तान को चुन लें। और दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप साथ मिले हुए हैं, आप इनकी सरपरस्ती करते हैं, सहूलतकारी करते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप नाअहल हैं, आपसे होता ही नहीं, आप कर ही नहीं पाते। दोनों सूरतों में वी वुड हैव टू इंटरवीन, हमें इस मामले के अंदर घुसना पड़ेगा। और हम रोजाना की बुनियाद पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो रही हैं और हमारे जो शहीद हो रहे हैं जवान रोजाना की बुनियाद पर, और आप ये देखें कि जितनी दहशतगर्दी है वो सारी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। और इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर खारजा, जब से काबुल में हुकूमत बनी है, अफगानिस्तान का वजीर खारजा सबसे तवील 6 रोजा दौरे पर भारत पहुंचता है। और भारतीय मीडिया कहता है कि जी अफगानिस्तान हमसे कह रहा है कि हमें तस्लीम कर लो और हम रॉ की प्रेजेंस जो है वो अफगानिस्तान में बढ़ा देंगे, रॉ को वहां पर क्लीन चिट दे देंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके साथ ही साथ कुछ ही देर पहले इन स्ट्राइक से मैं आपको इसका पूरा एक प्रीटेक्स्ट बताने की कोशिश करूं ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट दी कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। पाकिस्तान ने कहा कि भाई आप हमें गारंटी दें, पैसों की बात नहीं है, हम मदद कर देंगे आपकी, आप हमें गारंटी दें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा हम तो नहीं दे सकते गारंटी। तो अब नाज़रीन इकराम, हुआ यह है कि अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में नहीं, अफगानिस्तान के उन सूबों में नहीं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हैं और जिन सूबों से अफगानिस्तान जो है उसकी सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के टेरर कैंप्स नहीं, बल्कि अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल, अफगानिस्तान का स्ट्रॉन्ग होल्ड, अफगान तालिबान की हुकूमत का गढ़ और किला काबुल जो है, उसमें कुछ अननोन फाइटर जेट्स आए। एंड दोज अननोन फाइटर जेट्स टुक कंट्रोल ऑफ अफगान एयर स्पेस, यानी उन फाइटर जेट्स ने मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान की एयर स्पेस को अपने कंट्रोल में लिया। उसके अलावा यह बताया गया इनिशियली कि जी मल्टीपल हाई इंटेंसिटी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में रिपोर्ट हुई। फिर नाज़रीन इकराम, जो काबुल के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि भाई कुछ फाइटर जेट्स हमने देखे हैं और सेवरल लोकेशंस जो हैं उन पर कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई, जिनके बाद पूरे के पूरे इलाके के लोग जो हैं वो जाग गए। अच्छा, फिर इसके अलावा जो अफगानिस्तान के अपने जर्नलिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, कबीर हकमाल हैं, वो कहते हैं कि 2 लाउड एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन काबुल फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ गन फायर, 2 बड़े धमाके उसके बाद गन फायर। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट सजेस्ट दैट साउंड्स केम फ्रॉम ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी अराउंड डिस्ट्रिक्ट 8, जो काबुल की डिस्ट्रिक्ट 8 है, जो ईस्टर्न साइड ऑफ द सिटी है, वहां से ये आवाजें आई। अदर रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट नॉइज ऑफ एयरक्राफ्ट कैन ऑल्सो बी हर्ड ओवर द सिटी, यानी शहर के दीगर इलाकों के अंदर भी कुछ रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि एयरक्राफ्ट की जो आवाज होती है फाइटर जेट्स की वो सुनी जा रही है। जाविया न्यूज है अफगानिस्तान का, वो कहते हैं कि जो काबुल सिटी के अंदर धमाके हुए हैं और इनिशियल इंफॉर्मेशन ये दिखाती है कि कुछ टारगेट्स के ऊपर
बम्बार्डमेंट की गई, बमबारी की गई प्लेन्स की तरफ से। और 8th 16th और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, यानी काबुल की 8th डिस्ट्रिक्ट, 16th डिस्ट्रिक्ट और उनके आसपास वाले जो काबुल के एरियाज हैं, वहां पर लोगों ने यह कंफर्म किया अफगान मीडिया को कि जी 2 बॉम्ब्स जो हैं वो ड्रॉप किए गए, यानी 2 लोकेशंस वर टारगेटेड और एयरप्लेन्स की साउंड जो हैं वो सुनी गई। फिर इसके साथ मैं आपको यह बताऊं कि खुरासान डायरी ये बताती है कि जी अफगानिस्तान के अंदर मुतअद्दिद धमाके हुए और एक व्हीकल जो है, एक गाड़ी जो है, उस पर एयर स्ट्राइक की गई। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम इवन शुरू में यह अंदाजा लगाया गया कि इट कैन बी अ ड्रोन स्ट्राइक। अब यह बताया जा रहा है कि एक हाई वैल्यू खारजी टीटीपी का सरबराह, जिसे पाकिस्तान ने इससे पहले भी एलिमिनेट करने की कोशिश की, हाई वैल्यू टारगेट जो है, ही हैज बीन लिक्विडेटेड इन एन एरियल स्ट्राइक इन काबुल। अब यह स्ट्राइक किसने की? अफगानिस्तान की हुकूमत को तो पता लगने से रहा, उनकी पूरी एयर स्पेस को कंट्रोल में लिया गया, पूरे के पूरे मुल्क का सिस्टम जाम हुआ। कुछ लोग गए, 3-4-5 मिनट मैक्सिमम उन्हें लगे, जो मैं आपको कल और परसों एक्सक्लूसिव खबर दे चुका हूं कि भाई तैयारी मुकम्मल है, बस 3-2-1 की देर है। तो अब मेरी खबर यह बता रही है, ये तो मैंने आपको सोर्सेज का बताया। सो माय न्यूज इज कि काबुल में जेट तैयारों ने रॉकेट दागे, शहर के मरकजी इलाके अब्दुल खालिक स्क्वायर पर 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। गाड़ियों में मौजूद अहम मतलूब अफराद की हलाकत का इम्कान है। अफगान हुक्काम ने वाक़े पर लगातार खामोशी जो है वो अपनाई रखी और अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के इलाके शहर नौ में शदीद फायरिंग और मुतअद्दिद धमाके जो हैं वो कंफर्म हुए हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि जी धमाके तो हुए हैं, ये ऑफिशियल तर्जुमान है अफगानिस्तान की हुकूमत के, और इन्होंने अब ये कह दिया है कि जी बिल्कुल धमाके हुए हैं, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। दैट्स ऑल विच दे हैड टू से। इससे ज्यादा उन्होंने भी बात नहीं की। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन इकराम, जो डीजी ISPR है नाज़रीन इकराम, वो एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 2:30 दोपहर, और ये होने जा रही है पेशावर में, कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर। आपको पता है कि कोर हेडक्वार्टर पेशावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर व्हेन इट कम्स टू अफगानिस्तान वाली साइड से दहशतगर्दी और जो कुछ पाकिस्तान करता आया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बताऊं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें होपफुली जो काइनेटिक कुछ काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स हैं काबुल में, उनके हवाले से डिटेल्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से दी जाती हैं। और एक बहुत बड़ी और अहम तरीन कामयाबी जो है वो पेशावर से, ये जो डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर अनाउंस कर दी जाएगी एज पर आर सोर्सेज। और आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे सबसे अहम तरीन चीज जो समझ आती है वो ये है कि एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो दुनिया को, अफगानिस्तान की हुकूमत को और रॉ को दे दिया गया है। और जो हाल ही में दहशतगर्दी के हमले हुए, जिसके बाद हमने कहा कि भाई अब कारपेट बॉम्बिंग का वक्त आ चुका है, और ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं, लेट मी टेल यू, ये अननोन फाइटर जेट्स पता नहीं किस मुल्क के आए और आकर कार्रवाई करके चले गए। मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अफगानिस्तान की हुकूमत को कुछ पता है तो वो बता दें। उन्हें तो ये भी नहीं ना पता था कि उनके मुल्क में नूर वली महसूद कहां पर क्या दहशतगर्दी करा था, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। तो अब उन्हें उम्मीद है ये भी नहीं पता लगा होगा कि उनके मुल्क के अंदर हुआ क्या है, उनके मुल्क के अंदर किस लेवल की कार्रवाई जो है वो हो चुकी है। और ये भी अब वो कल 2:30 बजे का इंतजार कर रहे होंगे कि पाकिस्तान कुछ कहे तो हम कुछ कहें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नाज़रीन कराम कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। हमारे सब्र का पैमाना बहुत पहले से लबरेज हो चुका था। इनफ इज इनफ हम बता चुके थे, और हमने जितना रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया, इतना रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कोई नहीं करता। मार्क माय वर्ड्स, इतने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा जो है वो और कोई कर ही नहीं सकता। सो लेट मी टेल यू कि ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं, इन्होंने इस वक्त टीटीपी को, फितना अल खवारिज को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख दिया है, उनकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। और हाई वैल्यू टारगेट जो है, हु वाज मूविंग इन अ लैंड क्रूजर एज पर माय इंटेलिजेंस सोर्सेज इन अफगानिस्तान, उसे टारगेट किया गया और उसके बाद इंश्योर किया गया। मौके पर भी, ग्राउंड पर भी कुछ लोग मौजूद थे। इट वाज नॉट जस्ट एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड पर भी ऑपरेटिव्स मौजूद थे जिन्होंने इंश्योर किया कि वो इस एयर स्ट्राइक के अंदर मारा गया है, और अगर बच गया है तो उसे फिर ठोका जाए और उसे फिजिकली जो हमारे वहां पर जो भी लोग होंगे, अननोन लोग हैं, वो उसे एलिमिनेट करें। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे मुकम्मल तौर पर जो सिनेरियो है वो तब्दील हो जाता है और खुली जंग का आगाज जो है वो हो चुका है। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।